अस्सलाम वालेकुम। वही क्लास कल जो आपने पढ़ा था, ठीक है, जो मेथड पढ़ा था वो आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था। बट आज जो हमने मेथड यहाँ पर पढ़ना है वो आपके पास क्रैमर्स रूल है, ठीक है। सेम आपके पास जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कल किया था, हमने आज भी उसी क्वेश्चन को करना है, बट मेथड यहाँ पर चेंज है और मेथड आपको बता रहा हूँ वो है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में आपके पास क्या होगा, पहले आप उसका प्रोसीजर मीन्स जो मेथड है वो समझ लें यहाँ पर कि एक्चुअली आपके पास मेथड क्या है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन होगा, जैसे सपोज कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए आपके पास है जनरलाइज फॉर्म में, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा वो लिखेंगे जैसे A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A3/2 और A3/3। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल से वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी? जो आपके पास एक्स होता है, मतलब कल हमने एक रूल पढ़ा था कि ए एक्स बराबर होता है बी के, इसको फॉलो करना है हमने, ठीक है। और इसमें जो एक्स होता है आपके पास वो मैट्रिक्स एक्स वाई जेड होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें जो फर्स्ट वेरिएबल है, सपोज कर लें यहाँ पर जो मेरे पास मैट्रिक्स एक्स है वो है मेरे पास x1, x2 और x3। ये थ्री मेरे पास अननोन्स हैं, ठीक है। एक जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, करना ही है कि हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू फाइंड करनी है और x1 जो आपके पास तो यहाँ पर आपने जो x1 की वैल्यूज फाइंड करनी है वो किस तरह करनी है कि आपने A1 मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब A1 मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह आपने वैल्यूज ऑफ x2 फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ x2 जब आप फाइंड करेंगे तो आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसी तरह जब आपने x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप मैट्रिक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले A3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एक्चुअली आपके पास सिंपल सा एक मेथड है क्रैमर्स रूल एज कंपेयर टू मैट्रिक्स रूल, ये बहुत ज़्यादा इजी है। और इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे, मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 5 में कर लेते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल सही समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसी वक्त पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो उसी वक्त क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का अगेन पार्ट नंबर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी देख लें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 क्या है। उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड, आगे -1 लिखा हुआ है, मैं उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के बाद वो हो गया 1। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x -2y -3z, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। -1 है तो आप उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये +1। और इसी तरह 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू -5 है, राइट हैंड साइड पे जाके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। अब आपने सेम कल जिस तरह हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसी तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 1 3 1 -2 +2 1 -3 4। इसी तरह अब आप मैट्रिक्स एक्स अगर देखेंगे तो मैट्रिक्स एक्स आपके पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज होंगे क्वेश्चन में हम वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है पहले एक्स, क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन में
एक्स ऑर्डर जो है टर्म्स का वो क्या है, पहले एक्स वाली टर्म्स हैं, फिर वाई वाली टर्म्स हैं, उसके बाद आपके पास जेड वाली टर्म्स है। तो पहले एक्स, फिर उसके बाद वाई, उसके बाद फिर जेड आ जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी भी आपने लिखना है, और मैट्रिक्स बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 5। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो आप लिखेंगे वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 से, एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिंगुलर आ गया तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर मेरे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो यहाँ पर इसका जो इनवर्स जो आपके पास एग्जिस्ट होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर अब आपने इनवर्स फाइंड नहीं करना है, एडजॉइंट फाइंड नहीं करना है, जस्ट क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। किस तरह, सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रॉ 1 के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो देखना है, तो वो लिखे हुए 2 + 1 + 1। तो यहाँ पर +2 आ गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट यहाँ पर आप किस तरह फाइंड करते हैं, आपने ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ये इसकी जनरल फॉर्म नजर आ रही है 1 1, इसका मतलब है फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, -2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं। तो a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8, माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा। फिर 3 2 6, क्योंकि माइनस है तो ये आपके पास +6 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले का ये माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। अब इसका जो आपके पास इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है रॉ 1 सेकंड कॉलम। तो ये रॉ 1 सेकंड कॉलम नजर आ रहा होगा। ये अब आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो 1 3 -3 4 आपके पास यहाँ पर बच जाएंगे। तो यहाँ पर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, माइनस फॉर्मूले का। तो -3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, तो ये +9 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस का जो फॉर्मूले में प्लस आता है वो प्लस है, R1 का जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 1 है इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 2 2, ये आ गया 2, माइनस फॉर्मूले का, क्योंकि AD - BC होता है, तो ये माइनस आ गया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। तो अब जरा इसको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। तो -2 ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का ही 2 था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। तो 2 कॉपी कर दिया, -8 में +6 करेंगे तो -2, फिर -1 एज इट इज, 4 + 9 13 +1, 2 में 6 ऐड कर दें 8, 2 2 4, क्योंकि माइनस है तो -4, -1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13, 8 1 8, तो ये आ गया आपके पास -17 + 8, और आखिर में इसका जो कल डिटर्मिनेंट आया था वो आया था 9, अभी भी आपके पास सेम ही आएगा। तो ये आ गया आपके पास -9। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स जो अभी आपने फाइंड किया है ना, जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, वो ये वाला मैट्रिक्स है। अगर आप बराबर में देखें ये वाला मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, ये आ चुका है। अब हमने पहले क्या करना है, A1 मैट्रिक्स फाइंड पहले A1 मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर मैट्रिक्स A2 निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स A3 फाइंड करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट। अभी किस तरह करेंगे ये देख लें जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स A with respect to x, मैट्रिक्स A विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे, मैट्रिक्स आपको जो नजर आ रहा है वो क्या है, मैट्रिक्स A
नजर आ रहा है? तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स जो ए लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको मैं नाम दे देता हूं ए और बेस में छोटा सा एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, जब आप मैट्रिक्स यहाँ पर जो ए एक्स बना रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है, जो एक्स के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक्स के एलिमेंट्स 3 2 1 3, इनको यहाँ से हटा देंगे और इनकी जगह आप क्या करेंगे, इनकी जगह आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट, जैसे 1 1 5, और बाकी के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आप एज इट इज लिखेंगे 1 - 2 2 1 - 2 2 1 - 3 4। ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए एक्स। दोबारा बता देता हूं, मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप ए लिखेंगे और एक्स छोटा सा बेस में लिखेंगे, ठीक है। वो बराबर किसके होगा, जो एक्स के एलिमेंट्स हैं, देखें एक्स वाली जो आपके पास यहाँ पर एक्स वाला जो कॉलम है, मतलब आप देखें 2 1 3, इसको हटा देंगे, इसको हटाने की जगह इसकी जगह क्या रखेंगे, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 1 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें लिख देंगे फिर एक्सपेंड बाय R1। अच्छा जी, आप किस तरह करेंगे, सेम अब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 1, ये आ गया 1, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -8, 2 4 दा 8 होता है तो -8, माइनस फॉर्मूले का 2 3 दा 6 +6। दोबारा बता देता हूँ, 2 4 दा 8 होता है तो ये आ गया आपका -8, और माइनस फॉर्मूले का 3 2 दा 6, माइनस में तो +6 हो जाएगा, -1 फॉर्मूले का आ गया आपका, ठीक है। ये वाला 1 जो है फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये वाला 1 पॉजिटिव है, तो ये रो फर्स्ट रो मींस सेकंड कॉलम डिलीट करें, 4 1 दा 4 माइनस फॉर्मूले का ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 4 दा 4 3 5 दा 15, क्योंकि माइनस है तो आपके पास ये +15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस फॉर्मूले का, और ये थर्ड आपके पास एलिमेंट है R1 का। अब इसको देख लें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 1 दा 2, ये वाला 2 1 दा 2 माइनस फॉर्मूले का, और 2 5 दा 10 +10। -8 में अब +6 करेंगे, 1 एज इट इज लिखना चाहते हैं तो लिख लें क्योंकि 1 है हर जगह, तो -8 में अगर आप 6 करते हैं ऐड तो -2 हो जाएगा, -1 कॉपी, 4 + 15 19 +1 एज इट इज, और 10 + 2 12। हर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं, -2 -19 +12। इन दोनों को ऐड कर लें ज़रा, तो आपके पास आ जाएगा -21 +12। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया आपके पास -9। फिर इसी तरह अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चेंजिंग्स किए वो क्या किए ये बता देता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्या करूंगा, मैट्रिक्स यहाँ पर जो ए लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वो किस तरह फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ए लिखेंगे छोटा सा बेस में वाई बना देंगे, इज इक्वल्स टू, अब y के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो बाकी एज इट इज रहेंगे, जैसे 2 1 3 ये x के एलिमेंट्स हैं, तो कॉपी कर लें मैट्रिक्स ए में से,
अब जो y के एलिमेंट्स हैं मैं चेंज करके लिख देता हूँ। y के एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए में 1 -2 2, ये रिप्लेस हो जाएंगे किससे, मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स है। और मैट्रिक्स b में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 1 5, और जो लास्ट है आपके पास कॉलम वो है 1 -3 4। तो ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, जरा इधर ही देख लें फॉर्मूलाज में। एक्स फाइंड करूंगा तो यहाँ पर आपके आसानी के लिए बता, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिए नोटेशंस। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स जो यहाँ पर है पहले वो ax फाइंड किया, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ax फाइंड कर दिया। फिर यहाँ पर अगर y है तो यहाँ पर मैट्रिक्स a विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करूँगा। और अगर z है वेरिएबल तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ए जेड बनाऊंगा, ठीक है, और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स जो ए है विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ लिख रहा हूँ एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू, अब देख लें जरा, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले 2। अब 2 जो है आपके पास इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट कर दें। 1 4 द 4 प्लस 5 3 द 15, 4 प्लस 15, क्योंकि 4 1 द 4 माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 5 द 15 आ जाएगा। सेकंड है 1, तो फॉर्मूले का माइनस 1। अच्छा जी, तो इसकी जो पोजीशन है जो आपके पास R1 है, इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसकी पोजीशन है A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 4 1 द 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर आई थिंक 1 ही है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला R1 का जो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन A13 है, इसकी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 5 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। आप सोच रहे होंगे 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 किस तरह आएगा, 5 1 द 5 3 1 द 3। इसको जरा सॉल्व कर लें। 2 इंटू 19 माइनस 1 13 प्लस 1 5 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, ये आपके पास 38 हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस का 2, तो टोटल ये 40 माइनस 13, 38 और 2 को ऐड कर दिया, 27 आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, सॉरी पहले डिटर्मिनेंट से पहले मैट्रिक्स लिख दूं। ए मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसके एलिमेंट्स देख लें, 2 1 3 एज इट इज रहेंगे, 2 1 3।
1 माइनस टू टू 1 माइनस टू टू, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जेड है तो जेड के ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 माइनस 3 4 ये रिप्लेस होंगे किससे 1 1 5 से, जो मैट्रिक्स आपके पास बी है। मैं चेंज कलर से करके लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फिर वही वाली चाय आ गई, मैं पीऊंगा ही नहीं आज, ये तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक तो यहाँ पे मसले मसाइल बहुत हो रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये मैं मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू जेड लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड करेंगे, है ना। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो काइंडली अब जो लेक्चर होगा आप उसको, रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको ज़रा डाउनलोड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसी को फिलहाल बता दूं, सेम इसी तरह प्रीवियस भी होगा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैं आपको अगेन बता दूंगा, क्योंकि एक जैसा आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ डिटर्मिनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 5 द 10 माइनस 2, फिर माइनस का 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 5 माइनस 3, फिर प्लस का 1, लास्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 माइनस टू 12 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8, 24 माइनस 2 प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस का 26 प्लस का 8, आंसर आ जाएगा माइनस का 18। मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर आपके पास 3 जो मैट्रिक्स हैं आपने वो पहले बनाए, जैसे मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू जेड। तीनों मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इन तीनों के डिटरमिनेंट्स साथ साथ निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब आप एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे वी फाइंड एक्स वाई एंड जेड, लिख लें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, फॉर्मूला था x is equals to determinant of a with respect to a, x sorry over determinant of a, therefore x is equals to determinant of a with respect to x आया आपके पास -9, ये आ गया -9 ओवर -9, तो आंसर आ रहा है 1, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स जो आपके पास x की वैल्यू है इसको अलग करके लिख लेता हूँ एक और स्टेप में। फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, y बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू y डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है आपके पास 27/9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप देख लें -9 आया हुआ है, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में -9 आना है, क्योंकि एक माइनस है इसलिए आप सेंटर में लगाएंगे, तो 9 3 जा 27,
z फाइंड करेंगे वैल्यू, तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू z ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आया -18 ओवर -9, तो आंसर आ गया आपके पास 2। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो काइंडली आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, जल्दी से। और फिर जो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने पार्ट्स हैं 3 till 10, वो आपने सारे करने हैं। तो फिर अब आप वो करना शुरू कर दें। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई हैं। रिजल्ट अगर आप लिखना चाहते हैं आखिर में, तो आप इस तरह रिजल्ट लिख लें ताकि सारी वैल्यूज एक वक्त में आ जाएं। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई है -3 और z की वैल्यू आई है 2। तो ये काइंडली आप इसको क्रैमर्स रूल को देख लें, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जब आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वो देखते हुए आपने जो पार्ट 3 है वो सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10। इसमें आपके पास लिखी हुई क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू डी। सेकेंड है x प्लस 1 प्लस डी इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2d। थर्ड है x प्लस वाई प्लस 1 प्लस डी इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसका सॉल्यूशन करना है। इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन के अंदर अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लें। मैट्रिक्स ए आ गया आपके पास। पहले तो मैंने कल आपको ये बताया था कि एक्स जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं वो जो उनकी टर्म्स हैं अरेंज होनी चाहिए। मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस में आपके पास फर्स्ट में एक्स फिर वाई फिर जेड, फिर सेकंड क्वेश्चन में भी देखें आपके पास एक्स आ रहा है फिर वाई और फिर जेड, और लास्ट में भी आपके पास एक्स वाई जेड की ही फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने एक्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 1 1 1। y में आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1, सेकंड में 1 प्लस डी और थर्ड में आपके पास 1। लास्ट जो वेरिएबल है z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर है 1 प्लस डी। तो 1 1 1 लिख दिया। फिर y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो है 1 1 प्लस डी और 1। z के कोफिशिएंट्स हैं 1 1 और 1 प्लस डी। अब आपने यहाँ पर मैट्रिक्स x लिखना है और मैट्रिक्स x यहाँ पर आपके पास x y z है, तो x y z आ गया। मैट्रिक्स b भी डिफाइन करना है क्योंकि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है अभी आपने फिलहाल। यहाँ पर आपके पास d 2d 0। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट आपके पास इसका क्या होगा। तो आप सिंपल लिखेंगे v फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एक्सपेंड बाय r1 एक्सपेंड बाय r1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 प्लस डी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आ गया 1 प्लस डी का होल स्क्वायर -1। दोबारा बताता हूँ, ये रॉ और ये कॉलम डिलीट, 1 प्लस डी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस डी से, तो 1 प्लस डी का होल स्क्वायर -1 माइनस फॉर्मूले का फिर 1। अब क्या आ रहा है, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी, तो आ रहा है सिंपल 1 प्लस डी।
वन को वन प्लस डी से मल्टीप्लाई किया, वन प्लस डी, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब है -1, सॉरी +1, क्योंकि फॉर्मूले का प्लस और फिर यहाँ पर ये वाला 1। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 -1 प्लस डी, 1 बंदा 1 माइनस फॉर्मूले का, और 1 को 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस डी आ रहा है। ध्यान से आराम से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आपसे ये जो मिस्टेक है वो ना हो जाए। तो 1 आपने लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैंने यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट बना दिया क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लूँगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँगा तो वो होता है a² प्लस 2ab, तो 2 1 डी है तो 2d प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, -1, ये -1 ऐसे कॉपी, तो -1 अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 1 प्लस डी -1, फिर +1 लिखा हुआ है आपके पास, 1 माइनस डी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, माइनस को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस डी आ जाएगा सिंपल। अब देख लें अगर कैंसिलेशन हो रही है कोई भी पॉसिबल तो वो कर लें, जैसे -1 +1 कैंसिल, +1 -1 +1 -1 कैंसिल। अब आपके पास सिंपल 1 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 2d प्लस d² -1 इंटू डी +1 इंटू -d। इसको सॉल्व कर लें हम ज़रा, ये हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 2d प्लस d² -d तो ये हो जाएगा आपके पास 2d प्लस d² -2d। तो यहाँ पर क्योंकि -d -2d, ये -2d प्लस 2d कैंसिल, यहाँ पर आपके पास सिंपल जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है d², मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ रहा है d²। अब आप लिखेंगे इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So its solution is X²। अब सबसे पहले मैट्रिक्स आपने A विद रिस्पेक्ट टू X बनाना है। यहाँ पर मैट्रिक्स A विद रिस्पेक्ट टू X, अब आपने क्या करना है, बनाना है। ये मैट्रिक्स X मैट्रिक्स A विद रिस्पेक्ट टू X। ये जी, अब मैट्रिक्स है आप विद रिस्पेक्ट टू X बना लें पहले और लिख लें इसको। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपके पास ये फर्स्ट आपके पास कॉलम है इसकी जगह आपने बी का जो मैट्रिक्स है वो रिप्लेस करना है। तो मैं रेड कलर से यहाँ पर शो कर देता हूँ, डी 2d 0, यहाँ पर बाकी आ जाएगा 1 1 प्लस डी 1 1 1 1 प्लस डी। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको देख लें अच्छी तरीके से, रिप्लेस जब आप x मतलब मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनाएंगे तो x के तमाम एलिमेंट्स जो भी हैं, मतलब जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स के साथ। बाकी जितने भी आपके पास y और z के जो है आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो कॉपी कर देंगे। अब डिटरमिनेंट फाइंड करिए इसका। Define determinant of A matrix with respect to X। लिखेंगे determinant of A matrix with respect to X is equals to, यहाँ पर सबसे पहले अब D, दोबारा क्या आ रहा है 1 प्लस डी का होल स्क्वायर -1।
अब क्या आ जाएगा -1, ठीक है। -1 का मतलब है फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम डिलीट, 2d को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 प्लस डी से, मतलब ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 2d 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा यहाँ पर। फिर प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो 2d माइनस इस 1 प्लस डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। अब आराम से और ध्यान से आपने सबसे पहले a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला लगाना है। अब मैट्रिक्स को आपने सबसे पहले ओपन करना है, तो यहाँ पर d 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर -1 a प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर -1। अब 2d को इससे मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो 2d, इस 2d को आपने d से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1, ये खाली 2d आ जाएगा। अब सारे ब्रैकेट्स को देख लें ज़रा, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करने से पहले कि कैंसिलेशन हो रही है कहीं, +1 -1 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर बस। तो आगे देख लेते हैं, d को 2d से मल्टीप्लाई कर लें, इस d को 2d से मल्टीप्लाई कर लें तो 2d स्क्वायर हो जाएगा, इस d को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो d क्यूब, अच्छा -2d, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2d स्क्वायर, +1 को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2d। अब देख लें कैंसिलेशन क्या हो रही है आपके पास, 2d स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसिल, सिर्फ आ रहा है d क्यूब। मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटरमिनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आ रहा है d। अब यहाँ पर फाइंड कर लें मैट्रिक्स y, सॉरी मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू y। ये आ जाएगा 1 1 1। अच्छा अब रिप्लेस होगा d 2d और 0 से, d 2d 0, आखिरी है 1 1 1 प्लस d, 1 1 1 प्लस d। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ये हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए वाई, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2d को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया 2d और ये आ गया 1 प्लस -0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को -0, तो -d फॉर्मूले का फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो 1 को 1 प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 1 प्लस डी ही आएगा, -1 और आखिर में +1 है तो ये आ जाएगा 0 -2d। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2d को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2d, इस 2d को d से मल्टीप्लाई करें तो +2d स्क्वायर -d, ब्रैकेट के अंदर कैंसिलेशन हो रही है, कुछ कैंसिल कर देते हैं, -d को d से मल्टीप्लाई कर दें तो -d स्क्वायर -2d, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है जरा उसको भी अब ओपन कर दें, जाएगा 2d प्लस 2d स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d। अब कैंसिलेशन हो रही है दोबारा, ये प्लस का 2d, ये माइनस का 2d कैंसिल। आंसर आ रहा है 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 1d स्क्वायर, मतलब खाली डी स्क्वायर लिख देता हूँ। ये आ गया मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू वाई का डिटर्मिनेंट। अब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए रिस्पेक्ट टू जेड सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जेड 1 1 1 1 1 प्लस डी 1 1 1 प्लस डी और 1। यहाँ क्या लिखा था डी 2d और 2d रिप्लेस कर दिया z के तमाम एलिमेंट्स को मैट्रिक्स जो आपके पास बी था उसके एलिमेंट्स के साथ। क्या करेंगे अब आप फाइंड करेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 1 प्लस डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 2d। तो इसमें आपको करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर आपके पास -1, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 1 माइनस 0 माइनस 2d आ रहा है। मतलब 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 2d, आखिर में d है 1 माइनस 1 प्लस डी। दोबारा बता देता हूँ, जब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 बंदा 1 माइनस 1 प्लस डी आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2d माइनस 1 इंटू माइनस 2d प्लस डी 1 माइनस 1 माइनस डी। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस को प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी। जो कैंसिलेशन हो रही है ब्रैकेट में वो कैंसिल कर देता हूँ पहले। अब आगे फर्दर लिखता हूँ, आ जाएगा -2d प्लस 2d माइनस प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर। कैंसिलेशन कर देता हूँ दोबारा, कैंसिल हो रहा है माइनस का 2d प्लस का 2d, तो आंसर आ रहा है माइनस डी स्क्वायर। यह मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू जेड का डिटरमिनेंट। आपने फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज, वाई एंड जेड। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ बस नेट का इशू हो गया था थोड़ा भी। तो डी क्यूब आया था, कहाँ गया भाई, यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट लिखूंगा डी क्यूब ओवर डी स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है डी। देयर फोर करके लिख लेते हैं सिंस करके, y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो आया था डी स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ डी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 z डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू z ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या आया था इसका आंसर माइनस डी स्क्वायर, आंसर आ रहा है माइनस का 1। तो कैंसिलेशन इस तरह करनी है, 1 आएगा यहाँ पे 1 1
और अब आप रिजल्ट्स लिख लें। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, x इज इक्वल्स टू डी, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू -1। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आप मुझे पार्ट 7 करके आंसर्स बता दें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल 3 till 10। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लास टाइमिंग्स भी ऑफ हो जाएंगी, और जब आप नेक्स्ट वीक फिर स्टार्ट करेंगे मेरे साथ तो मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल जल्दी से अब आप पार्ट 7 सॉल्व करना शुरू करें। तो आज के दिन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है तकरीबन कंप्लीट हो गए। दोबारा बता देता हूँ, 1 में इनवर्स फाइंड करना था, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 तो हर साल पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और 7 नंबर में आता है। तो कभी कभार वो दे देते हैं कि आप सॉल्व करें इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, समटाइम दे देते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इस क्वेश्चन ये जो आपके पास 3 till 10 जो पार्ट्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने फिर मज़ीद इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप मैट्रिक्स मेथड हो या क्रैमर्स रूल हो वो सॉल्व कर लें। फिलहाल मैं यहाँ पर जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट वीक क्लास में आएंगे तो मैं चैप्टर नंबर 12 करवाऊंगा। तो उसके लिए सबके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।